वेलकम टू माय क्लास। दिस इज दिलजीत सिंह विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यूओलिंगो के स्पीकिंग पार्ट की। जी हाँ, ड्यूओलिंगो का जो सबसे मुश्किल पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है वो है स्पीकिंग फॉर 3 मिनट्स। उसके पार्ट के बारे में बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करता हूँ आइल्स के साथ कि हमारे पास जब आइल्स के क्यू कार्ड होते थे वो हमें 1 to 2 मिनट्स बोलने पड़ते थे, तो दैट वाज अ बिट इजी ना, कंफर्टेबल कि हाँ अभी आप किसी के सामने बैठ के मैक्सिमम 2 मिनट्स मिनिमम 1 मिनट्स बोल रहे हो और यहाँ पर आप क्यू कार्ड्स देख भी रहे हो। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आपके पास एक तो टाइम 3 मिनट्स है, यानी कि टाइम उससे कहीं ज्यादा है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखो, जहां पर ड्यूओलिंगो में काफी छोटे छोटे टास्क है। अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं, रीड अ सेंटेंस एंड स्पीक, लिसन देन स्पीक और रीड देन राइट, वहीं पर जब 3 मिनट्स के टास्क की बात आ जाती है तो सम स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट। तो उसी को मैं इजी और बहुत इजी वे से इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 3 मिनट्स को कवर कर सकते हो। सबसे पहले बात करूं मैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको टॉपिक के बारे में बताना है कि टॉपिक क्या है, और एम भी बता दो आपकी टॉपिक के बारे में क्या करने जा रहे हो आप। द एम ऑफ द टॉपिक इज या द एम ऑफ द क्वेश्चन इज। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जो कि आपको 3 मिनट्स तक स्ट्रेच कराएंगी। और देन बॉडी में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं नॉर्मली, व्हाट होते हैं, व्हाई होते हैं, हाउ होते हैं, वो तीनों क्वेश्चंस को इंक्लूड करो। और सबसे जरूरी बात, अगर हो सके तो कोई ना कोई पर्सनल एग्जांपल दो। पर्सनल एग्जांपल क्यों जरूरी है? देयर आर 2 रीजन। अगर आप पर्सनल एग्जांपल देते हो तो कहीं ना कहीं पर ये इम्पीच करता है, यार बंदा मतलब कि अपनी तरफ से कुछ बना के बोल रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज आपको 3 मिनट्स तो बोलना ही है। एंड लास्ट पार्ट इज योर कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट को फिर से आप खींचो, वही इंट्रोडक्शन वाली लाइंस जो है उसको पैराफ्रेज कर दो, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। नाउ टॉपिक पे अगर मैं वापस आता हूं कि टॉपिक आपको कई तरह के मिलेंगे, म्यूजिक से लेके हॉबी तक, हॉबी से लेके कुछ सोशो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। तो वन बाय वन आई विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स एंड ट्राई टू स्पीक फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। हाँ, जरूरी बात यह है कि ड्यूओलिंगो में अगर आप 3 मिनट्स बोलते हो तो ऑब्वियसली कुछ कहीं ना कहीं पर आप फंबल भी करते हो, कहीं ना कहीं पर आप पॉजेस भी लेते हो। तो आप उन फंबल्स को या पॉजेस को आप फिलर यूज कर सकते हो। आई थिंक आई बिलीव ऐसे कुछ फिलर्स जो है आप यूज कर सकते हो। और अगर आप ऐसे कुछ चीजें भी यूज करते हो, ऐसे कुछ डायलॉग्स भी यूज करते हो, ऐसे कुछ एक्शंस भी यूज करते हो, तो बिलीव मी इट वॉन्ट इफेक्ट सो मच, क्योंकि आपको 3 मिनट्स बोलना है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है टॉक अबाउट अ हॉबी दैट यू एंजॉय इन योर फ्री टाइम। सब क्वेश्चंस, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड एंड व्हाई डू यू लाइक इट। अभी थोड़ा सा इसे स्ट्रक्चर को समझते हैं, टॉपिक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल समथिंग दैट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। यू हैव टू डिस्क्राइब अ हॉबी और इंटरेस्ट जो कि अभी भी आपकी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड, यानी कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे बना। तो ये आपको पास पे ले जाता है। एंड थर्ड वन इज व्हाई डू यू लाइक इट, स्टिल आप इसे पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो। तो 3 मिनट्स के लिए इसको बोलना है कीप स्ट्रक्चर इन योर माइंड, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन विद एग्जांपल्स। तो ये एक तरह से छोटा सा लाइक राइटिंग टॉपिक हो जाता है आपका स्टिल। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, जो आपका की पॉइंट है या जो आपका थीम टॉपिक है वो आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को लेके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो। जैसे कि कुछ फिक्स लाइन जो है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग मी सच ए नाइस टॉपिक, एज माई टॉपिक इज टू टॉक अबाउट माई इंटरेस्ट इन विच आई एम इंटरेस्टेड इन, एंड how did I become interested in and why I like it. The aim of this question is, ये मैं बता रहा हूं, the aim of this question is to speak for next 3 minutes and I would try to speak for next 3 minutes.
तो देखो, कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं आपकी फ्लुएंसी जज करता है कि आप कितने फ्लुएंट हो, कंटेंट बोल रहे हो, रेलेवेंट बोल रहे हो, कितने। क्यों, देखो आपको 3 मिनट्स तो बोलने को बोला, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अगर आप इसी चीज को क्वेश्चन में लेके जाते हो, दैट डजंट मैटर, ये नेगेटिव असर नहीं डालेगा। सो टॉपिक में वापस आ जाते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लाइंस होगी मेरी 2-3 लाइंस, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 सेकेंड, डिपेंड अपॉन द स्पीड। तो अभी मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूं, एज माई टॉपिक इज एन इंटरेस्ट or the thing that I am interested in. Well, there are number of things I am interested in, from watching some sports on the TV to playing some sports in the field, watching some movies at home to watching some theaters by visiting other places. तो ये मैं variety of things के बारे में बात कर रहा हूँ. So such kind of things I am interested in. Well, there are a number of things, but here I would like to talk about the things of my interest, that is watching YouTube videos. तो ये भी एक बहुत common सा interest है, watching YouTube videos. Well, this is very common these days because number of people are there who pursue this hobby because there are good quality of videos are there. Almost every kind of videos are available on the YouTube, from knowledgeable, informative, entertaining, the videos related to finance. अगर आप इसे number of things बताते हो तो that means कि आप उस टॉपिक को स्ट्रेच कर रहे हो. मीन्स ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो बोल रहे हो ना, और फंबलिंग भी आपकी कम हो रही है, तो डेफिनेटली ये आपका 3 मिनट्स जाने का बहुत अच्छा टारगेट है. सो different kind of videos are available on the YouTube, but I like to watch the vlogs. Vlogs are my favorite one. I specifically like the vlogs of one guy from Punjab. His name is ABC Singh. अगर आप ऐसे चीजें एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बताया था ना, आप एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करो ABC Singh, तो मैं यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ABC Singh, he produce good quality of vlogs. अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, he produce good quality of व्लॉग्स, तो यहाँ पर कुछ इसका नेगेटिव असर नहीं होने वाला है. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, he produce very good quality of vlogs because his vlogs are near to the reality. Most of the time he shoot the vlogs in the home. His family members are included, so that's why it's not a difficult thing to watch in the family. There is no vulgarity, and the language used by Mr. A.B. Singh is awesome. Side by side, as he's a married guy, so he also involved his children in these vlogs. अभी ये हो गया मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड, हाउ डिड यू इंटरेस्टेड? तो सेकंड, जब मैं क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं तो फिर से मैं एक या दो लाइन में बताऊंगा. Now the next thing is how I became interested in it. This is also a good and short story, but entertaining. तो ये जो 3 लाइन में बोल रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं पर कनेक्शन बना रहा हूं कि हाँ भी मैं इस हॉबी को या इंटरेस्ट को कैसे परस्यू कर पाया, कैसे मैं इंटरेस्टेड हुआ. सो आई बिकेम इंटरेस्टेड. वन डे आई वाज सिटिंग इन माय रूम एंड आई वाज फीलिंग बोर एंड स्क्रॉलिंग ओवर द इंस्टाग्राम, and I came to know about a post of Mr. A.B. Singh. I found it entertaining because that's also a turban wearing guy with his family, and his children were also there. That found me appealing. So I click on the post and it redirected me to the YouTube. So that was again a good thing because in his playlist I found 108 videos, and the video all were vlogs. And every video was of approximately 20 minutes. In 20 minutes, I was able to spend 20 minutes at that time. So I managed to watch his first vlog. That was on his new home. He has just shifted to his new home. That guy is from Delhi, New Delhi. So he has moved from old to new home. In his video, he has shown that means when you shift to the new place, that how your happiness became double. But along with that, like you somehow has some kind of grief or some kind of sadness in your mind when you're leaving your old home. So this is the way that I become interested. The quality of voice, awesome. The quality of video, natural, and there was no specific or VFX effects were used. So that was the reason I become interested, because I find, yeah, really that this person is making something good and something real.
ये हो गया मेरा सेंट्रल पार्ट। नाउ व्हाई यू लाइक इट, अभी ये थर्ड पार्ट आ जाता है। The reason still I like it, number of reasons are there. First of all, as I earlier told you, it's about the family vlog. So all the family members are involved in it. So people can watch it within the family. And even I also watch this vlog in the family. So when I watch this vlog, we all family members sit together and we giggle a lot. Not laugh, giggle a lot. Because it contains so much of humorous language and without disrespecting others. I have noticed the thing that Mr. A B says saying respect the family and the family respect him within the dialogue. Means whatever the dialogue is spoken, there is no any kind of Hitler kind of feeling, or there is no any kind of language that pinch to other. The people feel so that our family should be like that. So that's a thing. That's a thing that appeals not to me, but many of my other friends to whom I have suggested the vlog of Mr. ABC Singh. So this is a hobby that I am interested in, and I would remain interested because that guy is making very good kind of video with very good quality of video. So that's all about my topic. तो आप अगर आपके पास कहीं पर भी अगर 2 मिनट से 30 सेकेंड टाइम होता है, अभी भी आपके पास 30 सेकेंड है, तो आप लास्ट में ऐसा बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक एंड आई सपोज आई हैव स्पोकन फॉर मोर देन 2.5 minutes. नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द टॉपिक बिकॉज आई हैव स्पोकन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम मी इन द टॉपिक। तो ऐसे करके आप अपना 3 मिनट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर पाते हो। हाँ, एक चीज और है, बिकॉज ड्यूओलिंगो इज अ होम बेस्ड टेस्ट, कोई टेस्ट सेंटर नहीं है, आप घर पे बैठ के इस टेस्ट को दे सकते हो। सो सिक्योरिटी उतनी ही टाइट रहती है। मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, से स्टे फोकस ऑन द स्क्रीन। अगर आप इधर उधर देखते हो तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, बिकॉज ड्यूओलिंगो वाले बोल देंगे कि आप इधर उधर देख ले रहे थे, इसलिए आपका टेस्ट जो है वो कैंसिल किया जाता है। तो आई एडवाइज यू कि आप कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किया करें और उन वीडियोस को देखिए, बिकॉज तभी आप फोकस कर पाओगे तभी आप टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे। चलो ठीक है जी, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। सेम टॉपिक होंगे, मतलब कि सेम ही स्पीकिंग टॉपिक होगा, बट ऑब्वियसली टॉपिक जो है डिफरेंट होगा। थैंक यू।